श्री तारतम सागर निज नाम श्री कयामतनामा बड़ा ग्रंथ प्रारंभ। श्री कयामतनामा बड़ा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट के मध्य हुआ। कहा जाता है कि यह ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। इसकी पद्य शैली के अंतर को देखते हुए प्रतीत होता है कि श्री प्राणनाथ जी ने इसके लिए प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्रदान किया हो। इस ग्रंथ में कुरान तथा हदीस ग्रंथों के विभिन्न प्रसंगों का अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट करते हुए कयामत की घड़ी सुनिश्चित की गई है। इसमें कुल 24 प्रकरण एवं 531 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल से कहा, स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय खास उम्मत में कहने वालों औरंगजेब आदि से जाकर कहो, हे मोमिनों, उठो, कयामत का समय आ गया है। मैं तुम्हारे समक्ष कुरान के अनुसार कयामत का विवरण दे रहा हूँ। जो स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय के शिरोमणि कहते हैं, वे सतर्क होकर खड़े हो जाए। मक्का से भेजे गए बसीत नामों ने साक्षी दी है कि 11वीं सदी में सभी जीवों का हिसाब किताब चुकता कर दिया जाएगा। मक्का की दरगाह से आए हुए बसीत नामा में यह विवरण है कि जिब्रील फरिश्ता यहाँ से दुनिया को मिली विश्वास की शक्ति, बरकत, कुरान का महत्व एवं संतों फकीर का आशीर्वाद आदि को लेकर अपने स्थान भारतवर्ष चला जाएगा। हदीस आदि ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार कयामत के समय में चारों ओर अंधाधुंधी छा जाएंगी, अर्थात विभिन्न धर्मावलंबियों की रूढ़िवादी आस्था में खलबली मचेंगी। प्रायश्चित, क्षमा मांगने से अपराध से मुक्ति मिल जाने का द्वार बंद हो जाएगा, अर्थात कर्मकांड सराह का महत्व नहीं रहेगा। लोगों की रीति भांति में अंतर पड़ेगा। उस समय कोई किसी का मित्र नहीं रहेगा। ब्रह्म ज्ञान के कारण संसार का मोह भंग हो जाएगा। अब कहो, कयामत के संकेत प्रकट होने में क्या शेष रह गया है? सभी संकेत प्रकट हो गए हैं। कुरान के 28वें सिपारे में लिखा है, उस समय 40 वर्ष तक ईसा रूह अल्लाह का साम्राज्य चलेगा। उस समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक ही स्थान निष्कलंक बुद्ध पर विश्वास लाएंगे। मक्का से कुरान के प्रति आस्था उठ जाने का क्या परिणाम होगा, इस बात पर हृदय पूर्वक विचार करो। मक्का से उठकर कुरान का भारतवर्ष में आ जाने का तात्पर्य कुरान के गुणार्थ भारत में खुलना है। रसूल मोहम्मद के पश्चात 990 वर्ष व्यतीत होने पर सदगुरु श्री देवचंद्र जी हजरत ईसा भारतवर्ष में प्रकट हुए। कुरान के 11वें सिपारे में इस प्रसंग का उल्लेख है। मैं उससे विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान में यह उल्लेख है कि श्री श्यामा जी रूह अल्लाह इस जगत में प्रकट होकर 2 शरीर धारण करेंगी। 36 सिपारे में यह विवरण दिया है। जिसको इस पर संदेह हो वह वहाँ पर देख सकता है। ईसा रूह अल्लाह के साम्राज्य की जो बात कही है उसका विवरण भी स्पष्ट कर देता हूँ। 11वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्ष एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ के 30 वर्ष, इस प्रकार कुल मिलाकर 40 वर्ष पर्यंत सदगुरु देवचंद्र जी की ईसा रूह अल्लाह का साम्राज्य कहा गया है। 12वीं शताब्दी के शेष 70 वर्ष को पुलेसी रात तलवार के धार सदृश तीक्ष्ण मार्ग के वर्ष कहा गया है। इस समय ब्रह्मात्माएं बिजली की भांति एवं ईश्वर सृष्टि मुतकी घोड़े की भांति दौड़कर इसे पार करेंगी। शेष संसारी जीवों को
उनके कर्मानुसार 10 प्रकार के नरकों की प्राप्ति होगी। पुलिस की रात का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। जो लोग अशुभ कर्म करते हैं वे इस पर गिरकर कट जाते हैं, वे इससे पार नहीं हो सकते। कुरान के तीसरे सिपारे के प्रथम अध्याय अमीर सालून में यह प्रसंग उल्लेख है। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उसे देख लो, वहाँ पर इसका स्पष्ट विवरण है, किंतु हृदय के अंधे लोग उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। कुरान का 30वां सिपारा, जिसे अम्मा सिपारा कहते हैं, वहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मोहम्मदी 10वीं शताब्दी में ईसा रूह अल्लाह एवं 11वीं शताब्दी में इमाम महदी प्रकट होंगे तथा 12वीं शताब्दी में सर्वत्र उनके ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उक्त भविष्यवाणी के अनुसार ईसा मोहम्मद एवं इमाम महदी सभी प्रकट हो गए हैं। अब सब कोई आकर उनको नमन करें। मात्र बाह्य दृष्टि से उन्हें न देखकर अंतर दृष्टि से हृदय पूर्वक उनके दर्शन करें। उनके मात्र बाह्य वेश को ही न देखकर अंतर की शक्ति को देखें। जिस प्रकार अजाजिल फरिश्ते आदम के मात्र बाह्य शरीर को देखकर उसे नमन नहीं किया और खुदा के आदेश का उल्लंघन किया, इससे खुदा के समझ से किए गए उसके असंख्य नमन निरर्थक सिद्ध हुए। अजाजिल ने आदम की बाह्य आकृति को ही देखा, इसीलिए उसे धिक्कार मिली और वह अपमानित हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि यह आदम ही मेरा शत्रु है। तब उसने खुदा से अपने नमन का वरदान मांगा, मैं आदम के सभी वंशजों को पथभ्रष्ट कर दूं, उनके हृदय पर मेरा साम्राज्य रहे। इस प्रकार आदम और अजाजिल की शत्रुता हुई। कुरान के 8वें सिपारे में इसका स्पष्ट विवरण है। यह सब जानकर भी तुम उसी की बुद्धि के अनुसार चले रहे हो। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम भी तो उसी के वंशज हो। तुम नास्तिकता रूपी दज्जाल को बाहर ढूंढ रहे हो। वह तो बहिष्ठ से बहिष्कृत होकर तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गया है। धर्म ग्रंथों का मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने पर यथार्थ की पहचान नहीं होगी। इसलिए तुम हृदय के श्रवण से मेरी बात सुनो। परमात्मा की शक्ति सर्वदा जिस रीति से आती रही है, अभी भी उसी प्रकार प्रकट हुई है। अंतर्दृष्टि को खोलकर इस तथ्य पर विचार करो। पूर्व में भी सभी पैगंबर यहूदी समुदाय में अवतरित हुए हैं। इस समय में भी वे हिंदुओं में प्रकट हो गए हैं, जिनको तुम नास्तिक अथवा काफर कहते हो। तुम अपनी जाति मुस्लिमों में उन्हें ढूंढ रहे हो, किंतु तुम्हारे समुदाय में परमात्मा अवतरित नहीं हुए हैं। जिन हिंदू जाति को तुम नास्तिक कहते हो, वही सभी जीवों की अनुशंसा अथवा सिफारिश कर उन्हें बहिष्ठ में पहुंचाएंगी। परमात्मा किसी का गर्व सहन नहीं करते। मत सो कहियो जाई, उठो मोमिनो क्या मत आई। खेती वो मापक कुरान, तुम्हारे आगे करो बयान। जो कोई खासो मत सिरदार, खड़े रहो वह होशियार। बसियत नामे देवे साख, 11 सदी होशी बेवाक। बरकत दुनिया और कुरान, और फकीरों की मेहरबान। ये दरगाह से आया बयान, जबराइल ले जासी अपने मकान। और 3 दिन होशी अंधा धुंधा, द्वार तोबा के होशी बंद। कया होशी और रबेसा, तो कोई किसी का नहीं खेसा। अब कहो जी बाकी क्या रहा, निशान क्या रखा जाए रखया। पासा ईसा वर्ष 40, लिखा सिपारे 28। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब थौरों ल्यावे ईमान। सो क्या होशी उठे कुरान, ये विचार देखो दिलान। 9 से 90 हुए बीतीत, तब हजरत ईसा आए इत। ये लिखा 11 सिपारे माए, मैं खिलाफ बात कहूंगे नाहे। रोहाला पेने
साथे सिपारे माए, ठोके वाला जाए देखे ताए। ये जो बरस ईसा की कही, तिनकी तफसीर कर देऊँ सही। ये 11 बाँकी रही के 30, ईसा पासाई वर्ष 40। 17 वर्ष और जो रहे, सो तो प्लस रात के कहे। मोमिन चले बिजली की न्याट, मुदकी भी घोड़े की बाट। और जो जाहिरी उमत रही, 10 बीत तिनको डोज को कही। खुलस रात कही खाने की दार, गिरे कते नहीं पाए पार। हमें तो सालून में कया ये, जाए देखो दीदे दिल के। ये जाएर कया बयान, पर दिल के अंधे न सके पहचान। 10 ईसा 11 इमाम, 12 ईसा दी फजर तमाम। ये लिखा बीच सिपारे आम, 30 में सिपारा जाको नाम। आए ईसा मोहम्मद और इमाम, सब कोई आए करो सलाम। पर न देखो आँखों जाहेरी, दिल दीदे देखो चित डारी। अजाजीले देखा वजूदा, तो आदम को न किया सजूदा। सेजदे किए तिने भेद, सो सारे ही हुए रद्द। जो उन्होंने देखा आकार, तो लगी लानत और गुआ कुआर। तब अजाजीले मांगा वचन, के आदम मेरा हुआ दुश्मन। इनकी औलाद की मारो रहा, सबके दिल पर वहूँ पासा। आदम अजाजिल सो ऐसे भई, 8वें सिपारे में जाए रखई। फिर तुम लेता वहीं की अकल, पर क्या करो तुम जो वहीं की नसल। तुम दजाल बाहर धुनता, वो दिल पर बैठा ले लानता। ऊपर मायने न हुए पहचान, ये तुम सुनियो दिल के कान। हमेशा आवत है क्यों, अब भी फिर आए हैं क्यों। सब पैगम्बर जाओ दखिल के, बिचार देखो दीदे दिल के। वो तो आए हिंदू दरम्यान, जिनको तुम कहते कुफरान। तुम दूरो अपने खली के माए, सामे तो साहेब आया नाए। जिनको तुम कहते काफर जात, सो सब की कर सिफात। रब न रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। पर्दा लिखा हजरत रूह पर, जिनकी क्या तुमको नहीं खबर। पर्दा लिखा वास्ते अपने हिंदुओं माए, ये पढ़े इशारत समझत नहीं। जो देखत है जे रहा जवर, सो हकीकत पावे क्यों कर। ऐसे हिंदुओं की कई सिफात, आकर हिंदू में मुल्क नबूवत। और आप हजरत रसालत, पना जौद फकीर में पासा। 5 में सिपारे यह बयान, न मानो जाए देखो कुरान। और हिंदा भी किताबे यूं कही, बुद्ध कलंकी आवेगा सही। सो आए के करस ये करस, मशरक मगरब होसी बस। कोई के शिक्षा देऊँ होसी एक बेरा, तिनका भी कर देऊँ निवेरा। ये इशारत कोले निज बुद्ध, बिना आदि न पाई ये सुधा। घोड़े को लिखा कलंकी कर, ताकि किनको नहीं खबर। ज्योतिष कहे बिजावी नंद, सब कली जुग को कर सिनिकंद। जन अंजीर कहे ईसा बुजरक, सो आए के कर सी हक। जौद कहे मूसा बड़ा हुए, ताकि हाथ छूते सब कोए। क्यों सारों ने रसम जुदी कर लाई, सबे बुजर की धनी की कही। वो रजे जुदे नाम धर, रबालम का आखर। अपनी अपनी में समझे सब, जुदा न रहा कोई अब। सब किताब हिसाक, जुनाम जुदे लिखी बाक। सत असत दोनों जुदे किए, माया ब्रह्म चिनाए के दिए। दोनों जान में थी उर्धन, कर्म कांड सरियत चलन। करी हकीकत मार्फत रोशन, साब की आसमान धरन। ब्रह्मांड को बान्यो खिलाप, सब जान को कियो मिलाप। वाई खुदा की खुदा देवे, करे बयान हुकुम सिर लेवे। सब पुजसी साहेब शरत, कलाम हलायों के बत। ये लिखा तीसरे सिपारे, खोले अरस जिम के द्वारे। लेलत कदर के तीन तकरार, तीसरी फजर में कार गुजार। रूम पे रस्तों वजूद दरे, लेलत कदर में कदर के माए उतरे। खैर उतरे मैंने 1000, फिर दो भाई सिरदार। हुकुम दिया साहेब इनके हाथ, वही सलामती इनके साथ। यूं के दिखा ग्वाही देऊँ कुरान, इना इंजुलना में यह बयान। तीसरे तकरार की भाई फजर, 11 सदी में देखो नजारा। और पहले सिपारे में जो लिखी, सो तुम क्या नहीं देखी। शायद कुन की देवे जोए, खास उम्मत का कहिए सोए। अब जो कोई वो भी खास उम्मत,
देवे ग्वाही हो सो होए साबित उड़ाए गफलत को सावधान छोड़ो पड़ो का गुमान अकुल यकीन और सुन्नी जोए पहले इमाम ल्यावेगा सोए पीछे जार होशी साहेब तब तो इमाम ल्यावेगी सब विसर्जोदक दायर भई नफा किसी को न देवे कोई ले हृदय आदि के पाए 17 साल यूं कहे बधाई 17 साल यूं कहे बधाई विसर्जोदक दायर भई नफा किसी को न देवे कोई ले हृदय आदि के पाए 17 साल यूं कहे बधाई 17 साल यूं कहे बधाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर निज नाम श्री कयामतनामा बड़ा ग्रंथ प्रारंभ। श्री कयामतनामा बड़ा ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में चित्रकूट के मध्य हुआ। कहा जाता है कि यह ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को उपहार के रूप में प्रदान किया था। इसकी पद्य शैली के अंतर को देखते हुए प्रतीत होता है कि श्री प्राणनाथ जी ने इसके लिए प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्रदान किया हो। इस ग्रंथ में कुरान तथा हदीस ग्रंथों के विभिन्न प्रसंगों का अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट करते हुए कयामत की घड़ी सुनिश्चित की गई है। इसमें कुल 24 प्रकरण एवं 531 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल से कहा, स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय खास उम्मत में कहने वालों औरंगजेब आदि से जाकर कहो, हे मोमिनो उठो, कयामत का समय आ गया है। मैं तुम्हारे समक्ष कुरान के अनुसार कयामत का विवरण दे रहा हूँ। जो स्वयं को श्रेष्ठ समुदाय के शिरोमणि कहते हैं वे सतर्क होकर खड़े हो जाए। मक्का से भेजे गए बसीत नामों ने साक्षी दी है कि 11वीं सदी में सभी जीवों का हिसाब किताब चुकता कर दिया जाएगा। मक्का की दरगाह से आए हुए बसीत नामा में यह विवरण है कि जिब्रील फरिश्ता यहाँ से दुनिया को मिली विश्वास की शक्ति, बरकत, कुरान का महत्व एवं संतों फकीर का आशीर्वाद आदि को लेकर अपने स्थान भारतवर्ष चला जाएगा। हदीस आदि ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार कयामत के समय में चारों ओर अंधाधुंधी छा जाएंगी, अर्थात विभिन्न धर्मावलंबियों की रूढ़िवादी आस्था में खलबली मचेंगी। प्रायश्चित, क्षमा मांगने से अपराध से मुक्ति मिल जाने का द्वार बंद हो जाएगा, अर्थात कर्मकांड सराह का महत्व नहीं रहेगा। लोगों की रीति भांति में अंतर पड़ेगा। उस समय कोई किसी का मित्र नहीं रहेगा। ब्रह्म ज्ञान के कारण संसार का मोह भंग हो जाएगा। अब कहो, कयामत के संकेत प्रकट होने में क्या शेष रह गया है? सभी संकेत प्रकट हो गए हैं। कुरान के 28वें सिपारे में लिखा है, उस समय 40 वर्ष तक ईसा रूह अल्लाह का साम्राज्य चलेगा। उस समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक ही स्थान निष्कलंक बुद्ध पर विश्वास लाएंगे। मक्का से कुरान के प्रति आस्था उठ जाने का क्या परिणाम होगा, इस बात पर हृदय पूर्वक विचार करो। मक्का से उठकर कुरान का भारतवर्ष में आ जाने का तात्पर्य कुरान के गुणार्थ भारत में खुलना है। रसूल मोहम्मद के पश्चात 990 वर्ष व्यतीत होने पर सदगुरु श्री देवचंद्र जी हजरत ईसा भारतवर्ष में प्रकट हुए। कुरान के 11वें सिपारे में इस प्रसंग का उल्लेख है। मैं उससे विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान में यह उल्लेख है कि श्री श्यामा जी रूह अल्लाह इस जगत में प्रकट होकर 2 शरीर धारण करेंगी। 36 सिपारे में यह विवरण दिया है। जिसको इस पर संदेह हो वह वहाँ पर देख सकता है।
ईसा रुहाला के साम्राज्य की जो बात कही है उसका विवरण भी स्पष्ट कर देता हूँ। 11वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्ष एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ के 30 वर्ष, इस प्रकार कुल मिलाकर 40 वर्ष पर्यंत सद्गुरु देवचंद्र जी की ईसा रुहाला का साम्राज्य कहा गया है। 12वीं शताब्दी के शेष 70 वर्ष को पुलेसी रात तलवार के धार सदृश तीक्ष्ण मार्ग के वर्ष कहा गया है। इस समय ब्रह्मात्माएं बिजली की भांति एवं ईश्वर सृष्टि मुत्तकी घोड़े की भांति दौड़कर इसे पार करेंगी। शेष संसारी जीवों को उनके कर्मानुसार 10 प्रकार के नरकों की प्राप्ति होगी। पुलिसी रात का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। जो लोग अशुभ कर्म करते हैं वे इस पर गिरकर कट जाते हैं, वे इससे पार नहीं हो सकते। कुरान के तीसरे सिपारे के प्रथम अध्याय अमीर सालून में यह प्रसंग उल्लेख है। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उसे देख लो, वहाँ पर इसका स्पष्ट विवरण है, किंतु हृदय के अंधे लोग उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। कुरान का 30वां सिपारा जिसे अम्मा सिपारा कहते हैं, वहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मोहम्मदी 10वीं शताब्दी में ईसा रूह अल्लाह एवं 11वीं शताब्दी में इमाम महदी प्रकट होंगे तथा 12वीं शताब्दी में सर्वत्र उनके ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। उक्त भविष्यवाणी के अनुसार ईसा मोहम्मद एवं इमाम महदी सभी प्रकट हो गए हैं। अब सब कोई आकर उनको नमन करें, मात्र बाह्य दृष्टि से उन्हें न देखकर अंतर दृष्टि से हृदय पूर्वक उनके दर्शन करें। उनके मात्र बाह्य वेश को ही न देखकर अंतर की शक्ति को देखें। जिस प्रकार अजाजिल फरिश्ते आदम के मात्र बाह्य शरीर को देखकर उसे नमन नहीं किया और खुदा के आदेश का उल्लंघन किया, इससे खुदा के समझ से किए गए उसके असंख्य नमन निरर्थक सिद्ध हुए। अजाजिल ने आदम की बाह्य आकृति को ही देखा, इसीलिए उसे धिक्कार मिली और वह अपमानित हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि यह आदम ही मेरा शत्रु है। तब उसने खुदा से अपने नमन का वरदान मांगा, मैं आदम के सभी वंशजों को पथभ्रष्ट कर दूं, उनके हृदय पर मेरा साम्राज्य रहे। इस प्रकार आदम और अजाजिल की शत्रुता हुई। कुरान के 8वें सिपारे में इसका स्पष्ट विवरण है। यह सब जानकर भी तुम उसी की बुद्धि के अनुसार चले रहे हो। तुम कर भी क्या सकते हो, तुम भी तो उसी के वंशज हो। तुम नास्तिकता रूपी दज्जाल को बाहर ढूंढ रहे हो, वह तो बहिष्ठ से बहिष्कृत होकर तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गया है। धर्म ग्रंथों का मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने पर यथार्थ की पहचान नहीं होगी। इसलिए तुम हृदय के श्रवण से मेरी बात सुनो। परमात्मा की शक्ति सर्वदा जिस रीति से आती रही है अभी भी उसी प्रकार प्रकट हुई है। अंतर्दृष्टि को खोलकर इस तथ्य पर विचार करो। पूर्व में भी सभी पैगंबर यहूदी समुदाय में अवतरित हुए हैं। इस समय में भी वे हिंदुओं में प्रकट हो गए हैं, जिनको तुम नास्तिक अथवा काफर कहते हो। तुम अपनी जाति मुस्लिमों में उन्हें ढूंढ रहे हो, किंतु तुम्हारे समुदाय में परमात्मा अवतरित नहीं हुए हैं। जिन हिंदू जाति को तुम नास्तिक कहते हो वही सभी जीवों की अनुशंसा अथवा सिफारिश कर उन्हें बहिष्ठ में पहुंचाएंगी। परमात्मा किसी का गर्व सहन नहीं करते। अहिले भजन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भाइ केदार कार्कीज्यू। तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ, सेवक रुँदैछन् सधैँ।
गुनासो पुछ्दैनौ। तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ। सेवक रुँदैछन् निसदिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। मनमा व्यथा बोकेरा गर्छु सधैँ पुकारा। मनमा व्यथा बोकेरा गर्छु सधैँ पुकारा। तर सुन्ने छैनन् कोही, जगमा कतै सहारा। तिमी मात्र छौ दुखीको, किन दुःख नास्दैनौ। सेवक रुँदैछ निसदिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। दुनिया सबै छ स्वार्थी, कपटी कुटिला दुष्ट। दुनिया सबै छ स्वार्थी, कपटी कुटिला दुष्ट। घुम्दै यसैको जालमा, भोग्दैछु धेरै कष्ट। अब नाथ जाल तोडे, किन दुःख नास्दैनौ। सेवक रुँदैछ निसदिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। उता छौ कि तिमी भन्दै, कहीँ दूरसम्म जान्छु। उता छौ कि तिमी भन्दै, कहीँ दूरसम्म जान्छु। यता छौ कि फेरि भन्छु, तर ठेस मात्र खान्छु। जहाँ जान्छु त्यही देख्छु, कलह तिमी त हैनौ। सेवक रुँदैछ